ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हाटपिपलिया में मनोज के लिए डगर है टेढ़ी, क्योंकि 13,000 वोट से जीतने वाले दा ने 83,337 मतदाताओं का दिल तोड़ा था 6 महीने पहले, और भाजपा की प्रतिष्ठा भी दांव पर। प्रदेश में जल्द ही उन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे जहां की सीटें विधायकों द्वारा इस्तीफा देने अथवा मृत्यु की वजह से रिक्त हो गई है। देवास जिले में भी हाटपिपलिया विधानसभा की सीट करीब 6 महीने पहले मनोज चौधरी द्वारा इस्तीफा देने की वजह से रिक्त हो गई थी। इस सीट पर भी इस बार उपचुनाव होना है, लेकिन पिछली बार मनोज चौधरी ने भाजपा के मंत्री रहे दीपक जोशी को 13,519 मतों के अंतर से हराया था। लेकिन उन्हीं मनोज चौधरी के सामने इस बार बड़ी चुनौती उन मतदाताओं की मानने की है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज चौधरी पर अपना विश्वास जताया था। इसमें कुछ तो कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स थे जिन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रत्याशी है, वे तो केवल पार्टी का निशान देखते हैं और उन्होंने कांग्रेस के पंजे के निशान को देखकर वोट डाला था। कुछ तो खाती समाज के वोटर्स थे जिन्होंने सामाजिक संबंध निभाते हुए मनोज चौधरी को अपना नेता चुना था, जबकि कुछ ऐसे मतदाता भी थे जिन्होंने मनोज चौधरी के रूप में एक अच्छा नेता क्षेत्र को देना चाहा जो जनता की हक की लड़ाई लड़े। हालांकि भले ही यह दावा किया जाए कि मनोज चौधरी सहित प्रदेश के 22 विधायकों ने जनता के हित में संघर्ष करते हुए उस समय इस्तीफा दिया जब कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने उनके क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को नहीं बढ़ाया, जबकि हकीकत यह है कि कहीं न कहीं इन नेताओं ने उन हजारों मतदाताओं का दिल तोड़ा जिन्होंने अपना एक एक वोट देकर इन्हें चुना था, और इन्होंने एक झटके में ही जनमत को नकार दिया और लोकतंत्र की हत्या कर दी। यदि देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा की ही बात की जाए तो राजनीतिक गलियारों से लेकर आम चौपालों पर कहा जा रहा है कि भले ही कारण जो भी रहा हो, लेकिन मनोज चौधरी ने 83,337 मतदाताओं का दिल तोड़ दिया है, क्योंकि उनके ही मतों की वजह से मनोज चौधरी 13,519 वोटों के अंतर से विधायक बने थे। इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि 83,337 मतदाताओं में से कांग्रेस के परंपरागत वोट्स को अलग कर दिया जाए तो 50% वोट मनोज चौधरी को जातिगत समीकरण और आम जनता में अच्छी छवि की वजह से मिले थे, जबकि कैलाश जोशी के गढ़ को विरासत में लेकर दीपक जोशी ने भी भाजपा को क्षेत्र में मजबूती दी थी। यही वजह है कि भाजपा के कद्दावर नेताओं के आंतरिक असंतोष के बीच भी दीपक जोशी ने 44% मत प्राप्त किए और उन पर 69,818 मतदाताओं ने विश्वास जताया था। इसमें से कुछ भाजपा के परंपरागत वोटर्स थे तो शेष कार्यकर्ताओं की मेहनत और व्यक्तिगत सहजता सरलता की वजह से मिले थे। इस बार मोहरा वही है, लेकिन बैनर बदल गया है। लेकिन इस बार यह मोहरा ही बदल गया है। पिछली बार जो कांग्रेस के बैनर तले विधायक बना था, इस बार भाजपा के खेमे में चुनावी रण में है। इस स्थिति में यदि देखा जाए तो अब भाजपा के परंपरागत वोट तो चौधरी को मिलेंगे ही, लेकिन कहीं न कहीं दीपक जोशी सहित उनके कुछ समर्थकों की अनदेखी व उपेक्षा के चलते नाराजगी चौधरी सहित पार्टी को नुकसान दे सकती है। इसी वजह से हो सकता है कि पॉलिटिकल स्टंट के रूप में दीपक जोशी को व्यक्तिगत मामलों में उलझाकर उनका ध्यान चुनावी समीकरण से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस बार संभव है जो करीब 50% वोट सामाजिक समीकरण व अच्छी छवि की वजह से मनोज चौधरी की झोली में गिरे थे, वह वोट इस बार लोकतंत्र की हत्या के आरोप में जनता उनके पक्ष में मतदान न करे। इस स्थिति में लाभ कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलना तय है। यही कारण है कि भाजपा के लिए वह प्रत्येक सीट निकालना प्रतिष्ठा का प्रश्न है, जहां उनके वादे की वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे में रहते हुए इन विधायकों ने इस्तीफा दिया था। जो पिछली बार कांग्रेसी नेता थे, वे इस बार भाजपा के खेमे से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। इस बात को भाजपा संगठन भी भली भांति जान और समझ रहा है। ऐसा लगता है
इसी कारण से भाजपा के आला नेताओं का लगातार हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में चुनावी दौरा और संगठन के कार्यकर्ताओं का मनोज चौधरी की तरफ करने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। जबकि कोरोना काल में जिला प्रशासन की गाइडलाइन में बहुत कुछ प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन यहां इन प्रतिबंधों के बीच का रास्ता निकालते हुए लगातार महाजनसंपर्क और बैठकों का दौर चल रहा है। मनोज चौधरी वैसे तो हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के कैलोद के निवासी है। विरासत में उन्हें कांग्रेस की पृष्ठभूमि मिली है। पिता नारायण सिंह चौधरी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन मनोज चौधरी ने जब खेमा बदला तो नारायण सिंह चौधरी को भी पिता धर्म निभाते हुए पुत्र के साथ खड़ा होना पड़ा। लेकिन मनोज चौधरी के साथ कई युवा चाहकर भी खड़े होने का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की ही रही है। मनोज चौधरी के साथ कुछ सामाजिक बंधुओं ने तो खुलकर कांग्रेस छोड़कर उनके साथ भाजपा का दामन थाम लिया, लेकिन कुछ ऐसे कांग्रेसी नेता भी है जो देवास शहर में पार्षद बनने की ताक में अपने वार्ड में सक्रिय है और जातिगत रूप से वे जीतू पटवारी के करीबी है और मनोज चौधरी के भी। इस स्थिति में वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वे मनोज चौधरी के साथ आकर भाजपा की ओर से जनता से समर्थन मांगे या फिर जीतू पटवारी के साथ वफादारी निभाते हुए सामाजिक लोगों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करें। इसके अलावा भी मनोज चौधरी के पास देवास में युवाओं की एक बड़ी टीम है, लेकिन इनमें से कुछ खुलकर चौधरी के साथ है तो कुछ का मन तो चौधरी के साथ है, लेकिन वे कांग्रेस के रीति नीति से प्रभावित है और कुछ ऐसे ही लोग कांग्रेस को अथवा भाजपा दोनों को आंतरिक रूप से नुकसान अथवा फायदा पहुंचा सकते हैं। आज मुख्यमंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्षेत्र में दौरा है। लोगों को लुभाने के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी होगा। आचार संहिता नहीं लगी, इसलिए पूरी सरकारी मशीनरी का उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 दिसंबर को शाम 4 बजे हाटपिपलिया विधानसभा के क्षेत्र ग्राम बरोठा में आएंगे। मुख्यमंत्री जिले में 1041 करोड़ रुपए की लागत से 168 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यह आयोजन आगामी हाटपिपलिया विधानसभा के उपचुनाव को लेकर हो रहा है, ताकि जनता को यह विश्वास हो सके कि 15 महीनों की कमलनाथ सरकार से ज्यादा अच्छी शिवराज सरकार है, जिसने यहाँ 6 महीनों से विधायक नहीं होने के बावजूद भी क्षेत्र में विकास कार्यों की सौगातें देना जारी रखा। अभी राष्ट्रीय नवाचार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करना ना भूलें।